कहानी की शुरुआत में हम चेन नाम के इस लड़के को देखते हैं। इस वक्त वह एक साइकेट्रिस्ट के पास अपना चेकअप करवाने गया हुआ था। चेकअप के दौरान उसे अपने पास्ट की कुछ बातें याद आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चेन पहले एक फाइटर हुआ करता था। उसका पिता हमेशा उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वह अक्सर चेन को मारता पीटता भी था। चेन ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत तकलीफों में गुजारी थी। स्ट्रगल करते करते वह जिंदगी से बिल्कुल थक चुका था। लेकिन चेन की इस मुश्किल जिंदगी में उसका एक साथी भी था, जिसके साथ उसकी बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। अगले सीन में हम जिया नाम की इस लड़की को देखते हैं। ये हमारी हीरोइन है जो आज ही विदेश से चाइना वापस आई है। जिया की मुलाकात उसके एक पुराने क्लासमेट से हो जाती है। वह लड़का अब ड्राइवर का काम करता है। जिया को देखते ही वह उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम्हें देखकर तो अब पहचानना भी मुश्किल हो रहा है, तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हो। फिर वह पूछता है, अब बताओ कहाँ जाना है, घर या किसी होटल में? जिया कहती है, घर ही जाना है। इसके बाद हम चैन को देखते हैं। चैन से मिलने कुछ लड़के आए हुए थे। उन लोगों ने एक हाई स्कूल की लड़की को सिर्फ इसलिए बंधक बना रखा था ताकि चैन से मुलाकात हो सके, क्योंकि चैन आम तौर पर किसी से भी नहीं मिलता था। यहीं से हमें पता चलता है कि चैन एक गैंगस्टर है। चैन उन लड़कों के पास आता है और उनसे कहता है कि लड़की को छोड़ दो, लेकिन वे लोग लड़की को छोड़ने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं, हमें पता था कि हाई स्कूल की लड़कियों के लिए तुम्हारे दिल में अलग ही तरह की फीलिंग्स हैं, इसी वजह से हमने इस लड़की को पकड़ा है। हमें यकीन था कि अगर हमने ऐसा किया तो तुम जरूर हमसे मिलने आओगे, क्योंकि पास्ट में तुम्हारा भी एक हाई स्कूल की लड़की के साथ रिलेशनशिप था, है ना? लेकिन अब तो लगता है कि वह तुम्हें धोखा देकर चली गई। उनकी बातें सुनकर चैन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह उस लड़की को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और पहले दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर लड़कों को लगता है कि शायद चैन अब उनसे लड़ने वाला है, इसीलिए वे भी चाकू निकाल लेते हैं। लेकिन चैन को इन चीजों से बिल्कुल डर नहीं लगता। वह अपने हाथ से चाकू पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन चैन को जैसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं होती। वह धीरे धीरे चाकू को अपनी आँख की तरफ ले जाने लगता है। ये देखकर वे लड़के बुरी तरह डर जाते हैं। वे तुरंत चाकू नीचे गिरा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो इस वक्त एक पुरानी बिल्डिंग में आई हुई है। जिया अपने बैग से एक चाबी निकालती है और उस चाबी से ताला खोलकर रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन ये रूम चैन का था और जिया के पास चैन के रूम की चाबी कहाँ से आई, ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर, रूम के अंदर जाते ही जिया देखती है कि पूरा कमरा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है। वहाँ लड़कियों का काफी सारा सामान भी इधर उधर पड़ा हुआ था। ये सब देखकर जिया वह सारा सामान हटा देती है। फिर वह रूम के अंदर एक मूर्ति सजा कर रख देती है। कुछ देर बाद चैन वहाँ आता है। जब वह अपने रूम का दरवाजा खुला हुआ देखता है तो कहता है, सोफिया, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी परमिशन के बिना यहाँ मत आना। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है और जिया को देखता है, चैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। चैन उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने पास्ट में तुमसे क्या कहा था? तभी हमें पास्ट का एक सीन देखने को मिलता है, जहाँ चैन ने जिया से कहा था, आज के बाद तुम मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। जिया पूछती है, मैं तुम्हें अपना चेहरा क्यों न दिखाऊं? ये घर मेरा भी है, मैं भी 10 साल तक यहीं रही हूँ। इसके बाद कहानी हमें दोबारा पास्ट में ले जाती है, जहाँ चैन अभी एक छोटा सा बच्चा था। चैन अपने दोस्तों के साथ बस स्टैंड पर बैठा हुआ था। ये बच्चे छोटी मोटी चोरी किया करते थे, लेकिन चैन उनकी तरह नहीं था। वह हमेशा उन्हें चोरी करने से मना करता था, लेकिन आज चैन उन्हें चोरी करने से रोक नहीं रहा था। इसलिए उसके दोस्त समझ जाते हैं कि चैन का मूड खराब है। वे उससे पूछते हैं, क्या हुआ? चैन कहता है, पापा ने दोबारा शादी कर ली है, लेकिन उस औरत की पहले से एक बेटी है जो अब हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। फिर हम छोटी सी जिया को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ इस शहर में आई हुई थी, लेकिन जिया की माँ उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। वह हमेशा सिर्फ खुद में बिजी रहती थी। आज भी वह जिया को बस स्टैंड पर अकेला छोड़कर कहीं चली जाती है। जिया बहुत डर जाती है, क्योंकि वह यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। ऊपर से वह उम्र में भी बहुत छोटी थी। तभी वहाँ एक लड़का आता है और जिया का बैग चुराने की कोशिश करता है। जिया ये देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन तभी चैन वहाँ आ जाता है और जिया की मदद करने लगता है। चैन को देखते ही वह लड़का वहाँ से भाग जाता है। इसी वक्त जिया को लेने उसकी माँ वहाँ आ जाती है। जिया की माँ को देखते ही चैन उसे पहचान जाता है। वह समझ जाता है कि यही उसकी सौतेली माँ है, क्योंकि चैन ने अपने पापा के लैपटॉप में इस औरत की फोटो देखी थी। मतलब आज से जिया उसकी सौतेली बहन थी, जो अब से चैन के घर में ही रहेगी और उसकी हर चीज में हिस्सा बांटेगी। ये सब सोचकर चैन गुस्से में जिया का बैग खुद उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब जिया की माँ को इस बात का पता चलता है तो वह जिया को थोड़ा डांटती है। उसके बाद दोनों चैन के घर पहुँचते हैं, जहाँ चैन के पापा बहुत प्यार से उनका वेलकम करते हैं। वह जिया को एक रूम दिखाते हुए कहते हैं, आज से तुम यहाँ अपने भाई के साथ रहोगी। तभी चैन भी घर आ जाता है। जब जिया को पता चलता है कि चैन ही उसका सौतेला भाई है, तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन जिया किसी को नहीं बताती कि चैन ने उसका बैग चुराया था। फिर जब जिया रूम में जाती है तो चैन उससे कहता है, मैं इस तरफ रहूंगा और तुम उस तरफ रहोगी, खबरदार लाइन क्रॉस मत करना, गलती से भी मेरी तरफ मत आना। जिया डरते हुए कहती है, ठीक है। लेकिन सोने के वक्त भी चैन जिया को परेशान करने के लिए पंखा अपनी तरफ कर लेता है। इससे जिया को बहुत गर्मी लगती है। फिर भी वह चुपचाप सब कुछ सहती रहती है और चैन को कुछ नहीं कहती। आखिरकार इसी गर्मी में वह सो जाती है। अगले दिन चैन के पापा को पता चल
चल जाता है कि चेन ने जिया का बैग चुराया था, इसीलिए वो चेन को सजा देते हैं। हालांकि जिया ने ये बात चेन के पापा को नहीं बताई थी, किसी और ने उन्हें बता दिया था। चेन के पापा गुस्से में एक मूर्ति को फेंकने की बात कर रहे थे, लेकिन चेन उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। दरअसल ये मूर्ति चेन की माँ की थी और अब वह जिंदा नहीं थी। इसी वजह से चेन उस मूर्ति को बहुत संभाल कर रखता था, लेकिन खींचतान के दौरान वह मूर्ति टूट जाती है। इस वजह से चेन बहुत रोने लगता है। ये देखकर जिया चुपके से उस मूर्ति को नदी के किनारे ले जाती है। वहाँ की चिपचिपी मिट्टी से वह मूर्ति को दोबारा जोड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ चेन आ जाता है और जिया से कहता है, तुम मेरी मूर्ति के साथ क्या कर रही हो? ये कहकर वह जिया से मूर्ति ले लेता है और जिया को धक्का देकर पानी में गिरा देता है। लेकिन जिया को तैरना नहीं आता था, वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। जिया बार बार चेन को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन चेन उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जिया को उसके रूम में देखते हैं। जिया कह रही होती है, चैन चाहता तो मुझे बचा सकता था, लेकिन वह मुझे बचाए बिना चला गया। मैंने उसे कितनी बार बुलाया, लेकिन उसने मेरी एक भी आवाज नहीं सुनी। उसकी माँ कहती है, बस कुछ दिन और सह लो, जैसे ही मुझे एक अच्छी जॉब मिलती है मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। तभी हम रूम के बाहर चेन को देखते हैं। दरअसल जिया को पानी से किसी और ने नहीं बल्कि चेन ने ही बचाया था। जब जिया को होश आ रहा था तब चेन वहाँ से जा चुका था। इसी वजह से जिया को पता ही नहीं था कि उसे किसने बचाया। दूसरी तरफ चेन को लगता था कि इस मूर्ति की वजह से ही जिया मुसीबत में पड़ी थी। इसी वजह से वह मूर्ति को कागज में लपेटकर अलमारी के अंदर रख देता है। जब जिया पूरी तरह ठीक हो जाती है तो चेन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ रह पाओगी? मैं तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं दूंगा। जिया कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी, देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और जिया और चैन दोनों एक ही स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। चैन अपने पापा से नाराज होकर कई दिनों से घर नहीं जा रहा था। वह पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा खुद चला रहा था, लेकिन कभी कभी जब चैन को किसी चीज की जरूरत होती तो वह चुपके से अपने रूम में जाता और जरूरी चीज लेकर वापस चला जाता। लेकिन इन सब के बीच भी वह जिया को बुली करता रहता था, इसलिए जिया भी चाहती थी कि चैन इस घर में न आए। फिर एक दिन स्कूल की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को ट्रिप पर ले जाया जाता है। वहाँ भी चैन जिया को बहुत परेशान करता है। इसके बाद एक दिन चैन के पापा उसे जबरदस्ती घर लेकर आते हैं और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। वह चैन को बहुत मारते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं। जिया ये सब चुपके से देख रही होती है। चैन के पापा उससे कहते हैं, तू भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा बन गया है, इसलिए तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तू मेरी एक भी बात नहीं मानता। चैन की ये हालत देखकर जिया को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। बेचारा चैन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। रात को जब सब लोग सो जाते हैं, जिया चुपके से चैन के लिए सूप बनाकर ले आती है। चैन अभी भी बहुत डरा हुआ होता है। जिया उससे कहती है, तुमने काफी देर से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ। ये कहकर जिया अपने हाथों से चैन को सूप खिलाती है। जिया की इतनी केयर देकर चैन को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद चैन जिया को बुली करना छोड़ देता है, बल्कि वह जिया के साथ दोस्ती कर लेता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। अब दोनों हाई स्कूल में पढ़ते हैं। जिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जबकि चैन बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। वह बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था और पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मस्ती करने में लगा रहता था। दूसरी तरफ अब जिया की माँ और चैन के पापा की भी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों ज्यादातर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। जिया की माँ भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। अब वह अपने कॉलीग के साथ ज्यादा वक्त बिताती थी और जिया को भी ठीक से टाइम नहीं देती थी। आज जिया की माँ उसे लेकर एक ज्वेलरी शॉप में जाती है। आज जिया का बर्थडे भी था, इसलिए जिया सोचती है कि शायद उसकी माँ उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदने वाली है, इसी वजह से वह उसे यहाँ लेकर आई है। लेकिन जिया की माँ अपने लिए एक रिंग खरीदती है और जिया से कहती है, मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम बस से घर चली जाना। ये सुनकर जिया का दिल बहुत दुखी हो जाता है। वह अकेली घर वापस आ जाती है। इसके बाद जिया की माँ अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है, लेकिन उसी जगह चैन भी मौजूद होता है। जिया की माँ को किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर चैन बहुत हैरान हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिया की माँ उसके पापा को धोखा देकर चुपके से ये सब कर रही है। दूसरी तरफ घर में जिया अकेली बैठी सोच रही होती है, आज मेरा बर्थडे है, क्या किसी के पास मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है? ये सोचकर जिया उदास हो जाती है और अकेली ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है। तभी वहाँ चैन आ जाता है। वह सबसे पहले जिया को बर्थडे विश करता है और फिर जिया से पहले केक खाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन चैन ने जिया को बर्थडे विश किया, सिर्फ इतनी सी बात से ही जिया बहुत खुश हो जाती है। खैर, रात को जिया की माँ बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर लौटी है और पूछती है, तुम्हारे पापा अभी तक घर नहीं आए? जिया कहती है, नहीं। उसकी माँ कहती है, अच्छा ही हुआ, घर पर रहते तो अभी मेरे साथ झगड़ा करते। फिर उसकी माँ जिया से कहती है, कल ऑफिस में एक पार्टी है, तुम भी मेरे साथ चलना, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ये कहकर जिया की माँ अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं। वह अब डिलीवरी का काम करता है। उसे कुछ हथियार डिलीवर करके आने होते हैं। चैन पहले इन सब चीजों के खिलाफ था, लेकिन अब पैसों के लिए वह ये काम करने लगा था। दूसरी तरफ रात के वक्त हम एक शिप देखते हैं जहाँ आज एक पार्टी होने वाली थी। जिया की माँ जिया को भी अपने साथ इस पार्टी में लेकर आई थी। यहाँ आकर जिया की माँ बहुत एंजॉय करती है,
लेकिन जिया चुपचाप एक कोने में बैठी होती है। वह यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी और उसकी माँ भी उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। वह बस खुद एंजॉय करने में लगी हुई थी। अचानक जिया की तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए वह थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन उसी वक्त एक बदमाश आदमी जिया के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि चेन भी उसी शिप पर हथियार डिलीवर करने आया हुआ था। जिया को वहाँ देखकर चेन पहले बहुत हैरान होता है, लेकिन जब चेन देखता है कि कोई जिया को परेशान कर रहा है तो वह उसके पास जाना चाहता है। तभी चेन का बॉस उसे वहाँ जाने से रोकता है, क्योंकि अगर कोई अनजान आदमी अंदर गया तो टेररिस्ट उस पर हमला कर सकते थे। लेकिन चेन अपनी परवाह किए बिना जिया के पास चला जाता है और ठीक उसी वक्त उन लोगों पर हमला शुरू हो जाता है। जिया की माँ जिया को वहीं छोड़कर अपने बॉस के साथ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए चेन वहाँ मौजूद था। वह अपनी जान की परवाह किए बिना जिया को बचाता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब जिया अपनी क्लास में होती है तब वहाँ चेन का दोस्त एलेक्स आता है। एलेक्स कहता है आज चेन की फाइनल ट्रेनिंग है। चेन कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए घर गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। थोड़ी देर में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए तुम प्लीज घर जाकर देखो कि चेन क्या कर रहा है। जिया समझ जाती है कि शायद चेन के पापा उसे दोबारा टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए दोनों भागकर घर पहुंचते हैं। घर के रूम पर ताला लगा हुआ था। जिया को जैसा शक था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। चेन के पापा ने उसे ट्रेनिंग में जाने से रोकने के लिए बांध रखा था। तभी चेन के पापा आ रहे होते हैं। जिया तुरंत एलेक्स को चाबी देकर कहती है तुम अंदर जाओ और चेन को लेकर खिड़की से बाहर निकल जाओ। मैं चेन के पापा को रोकने की कोशिश करती हूँ। जिया अलग अलग बहाने बनाकर चेन के पापा को रोकने लगती है, लेकिन एक वक्त पर चेन के पापा इरिटेट होकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर जब वह पूरी सिचुएशन देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि जिया ने ही चेन को यहाँ से भागने में मदद की है। दूसरी तरफ चेन अभी तक एकेडमी नहीं पहुँच पाया था। एकेडमी वाले उसे ट्रेनिंग से निकालने की बात कर रहे थे, इसलिए उसके दोस्त उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चेन को एक मौका दिया जाए। उधर हम चेन को देखते हैं जो भागता हुआ एकेडमी पहुंच रहा था, लेकिन उसे पहुंचने में काफी देर हो गई थी। तब तक ऑफिसर्स उसे छोड़कर जा चुके थे। ये देखकर चेन का दिल टूट जाता है। चेन अपने पापा से बहुत गुस्सा था, इसलिए घर वापस आकर वह अपने पापा से झगड़ा करने लगता है। वह कहता है आपकी वजह से मैं आज ट्रेनिंग नहीं दे पाया। ये सुनकर चेन के पापा कहते हैं अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहता था। आज से तुम पुलिस बनने का सपना छोड़ दो, कल तुम मेरे साथ मेरे काम की जगह जाओगे। चेन के पापा एक इलेक्ट्रिशियन थे। चेन कहता है आप अच्छी तरह जानते हो कि मुझे करंट देकर कितना डर लगता है, फिर भी आप चाहते हो कि मैं वहाँ जाकर काम करूँ। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। उसकी बात सुनकर चेन के पापा उसे दोबारा इलेक्ट्रिक शॉक देने की बात करने लगते हैं, लेकिन इस बार चेन बिल्कुल नहीं डरता। वह गुस्से में अपने पापा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आखिरकार वह उसके पापा थे, इसलिए चेन उन्हें मार नहीं पाता। फिर चेन अपने पापा से कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। ये कहकर चेन वहाँ से चला जाता है। दरअसल चेन दिखने में अपने पापा जैसा नहीं था, इसी वजह से उसके पापा हमेशा कहते थे कि चैन की माँ ने उन्हें धोखा दिया है। वह कहते थे ये लड़का मेरा है ही नहीं, मैं किसी और के बेटे को पाल रहा हूँ। इसी वजह से वह कभी नहीं चाहते थे कि चैन जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए, और बचपन से ही चैन ये सब बातें बार बार सुनता आया था। इसी वजह से बड़ा होते होते उसकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल बदल गई थी। अगले सीन में हम जिया और उसकी माँ को हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल चैन के पापा अब हॉस्पिटल में एडमिट थे। चैन के साथ झगड़ा करने के बाद उसके पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर आए थे। नशे में होने की वजह से वह सीढ़ियों से गिर गए, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई थी। दूसरी तरफ जिया की माँ भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। जिस कंपनी में वह काम करती थी उस कंपनी ने आम लोगों के पैसे लूट लिए थे, और क्योंकि जिया की माँ का कंपनी के बॉस के साथ रिलेशनशिप था, इसलिए अब वे लोग जिया की माँ से अपने पैसे वापस मांग रहे थे। इस वजह से जिया की माँ बहुत परेशान हो गई थी। वह चुपके से चैन के पापा के रूम में जाती है और पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिलते। हालांकि एक जगह उसे उनके घर के प्रॉपर्टी पेपर्स मिल जाते हैं। जिया की माँ उन पेपर्स को अपने पास रख लेती है।